हेलो एंड गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट को। आप सभी का हमारे ईटी एकेडमी और कंचन आईएएस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉप 5 करंट अफेयर्स पे। मैं एक चीज अनाउंसमेंट कर देती हूँ कि हमारा सैटरडे संडे क्या रहेगा, करंट अफेयर्स की क्लास ऑफ रहेगी। बाकी वीक में 5 डे हम क्या करेंगे, तो क्लासेस करेंगे। देखिए ये जो पहली न्यूज़ आपको दिख रही है ये द हिंदू का है, ठीक है। द हिंदू में भी आया था ये, और इंडियन एक्सप्रेस की भी न्यूज़ है। इस न्यूज़ में क्या है ना कि स्वीडन जो स्वीडन कंट्री है वो अब नाटो का 32वां मेंबर बन गया है। आप देखो कंटिन्यू नाटो में जो है मेंबर क्या हो रहे हैं, तो बढ़ रहे हैं। 30वां मेंबर कौन बना था, उत्तरी मैसेडोनिया बना था। 31वां कौन बना था, तो फिनलैंड बना था। और अभी वर्तमान में इसमें कौन सम्मिलित होकर 32वां मेंबर बन गया है, तो वो है आपका स्वीडन। आइए हम और जानकारी लेते हैं इसके बारे में और देखते हैं कि क्या क्या इसके बारे में ये बताना चाह रहे हैं। देखिए नाटो के बारे में अगर आप देखोगे तो नाटो एक राजनीतिक तथा सैन्य गठबंधन है जिसमें 32 सदस्य देश शामिल है। मतलब अब 32 देश शामिल हो गए। एक्चुअली में थोड़ा अगर आप इसका देखोगे ना, बैकग्राउंड देखोगे तो 1945 में क्या हुआ था, शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध में क्या था, जो पूरा विश्व था वो 2 ध्रुवों में डिवाइड हो गया था। एक ध्रुव का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो वो कर रहा था यूएसए, और एक ध्रुव का नेतृत्व कौन कर रहा था, यूएसएसआर। हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे वरना ये लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो एक सेकेंड। तो यूएसए ने अपना क्या किया ना, अपने सैन्य गतिविधियों को मजबूत करने के लिए 1949 में एक गठन किया, सैन्य गठबंधन किया जिसका नाम क्या था, नाटो। क्या था, नाटो था, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का अमेरिका के द्वारा गठबंधन किया गया। इसमें क्या है ना, इस संगठन में जो भी इस संगठन के मेंबर है ना, अगर उन पे कोई अटैक करता है, किसी एक सदस्य पे भी अटैक करता है, इट मीन्स पूरे नाटो सदस्य पे क्या माना जाएगा, तो अटैक माना जाएगा, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। आइए और देखते हैं और क्या फैक्ट्स है इसमें। इसका गठन वर्ष 1949 में संबंध राज्यों के बीच आपसी रक्षा एवं सामूहिक सुरक्षा देने के लिए किया गया था। वर्ष 1949 में जब इसका गठन हुआ था ना, तो इस गठबंधन में 12 संस्थापक सदस्य थे। कौन कौन थे, देखिए ये सारे ना आपको दिमाग में रखने हैं क्योंकि स्टेटमेंट के बेस पे पूछा जाता है, ओके। जैसे कि स्टेटमेंट के तौर पे रहेगा कि जब इसका स्थापना हुआ था तो इसमें कितने देश शामिल थे, 12 देश शामिल थे। मतलब 12 संस्थापक देश थे। कब, 1949 में। और वर्तमान में कितने हो गए हैं, तो 32 हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि 12 सदस्य में कौन कौन थे। तो बेल्जियम था, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। बेल्जियम था, कनाडा था, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूके और यूएसए। ये क्या थे, तो इसके संस्थापक देश में शामिल थे। किसके, तो नाटो के। देखिए 1949 में इसका क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ, किसके द्वारा, यूएसए के द्वारा। मतलब 12 इसमें सदस्य देश शामिल थे। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। वर्तमान में इसमें कितने मेंबर्स हो गए हैं, तो 32 मेंबर हो गए हैं। 32वां मेंबर कौन है, तो स्वीडन है। एकदम इसको ध्यान में रखिएगा। देन 2020 में जैसे कि मैंने आपको बताया 30वां मेंबर कौन बनता है, उत्तरी मैसेडोनिया। 2023 में कौन शामिल होता है, फिनलैंड। और अभी वर्तमान 2024 में कौन शामिल हुआ है, स्वीडन। देखिए इसका जो आर्टिकल 5 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लिख सकते हो इसको, पेपर 2 में भी यूज कर सकते हो आप, और प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन बन ही सकते हैं आपके। पेपर 2 में तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यूटिलाइज करते हो। लाइक इसका जो नाटो का जो तैयार हुआ था, तो उसमें जो आर्टिकल 5 है ना, वो ये बताता है, क्या बताता है आर्टिकल 5, कि इसके अनुसार एक सदस्य देश पर अगर हमला होता है तो सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। मतलब इसको एकदम सिंपल वे में समझते हैं। जैसे कि इसमें 32 मेंबर है ना, तो अगर इन 32 मेंबर में से किसी एक भी मेंबर पे अगर कोई अटैक करता है, इट मीन से 32 देश पे क्या माना जाएगा, अटैक माना जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखिएगा, लेकिन एकदम पॉइंट को नोट रखिएगा अपने माइंड में। लेकिन जो नाटो की सुरक्षा है ना, नाटो की जो सुरक्षा दायरे में सदस्य देशों के गृह युद्ध अथवा आंतरिक तख्तापलट को शामिल नहीं किया जा सकता। मान लीजिए, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, अगर कोई बाहरी देश अटैक करता है तो सब पे अटैक माना जाएगा। लेकिन आपके देश में इंटरनली कुछ हो रहा है, या फिर तख्तापलट हो जाए, या फिर गृह युद्ध हो जाए, तो उसको सारे देश पे अटैक नहीं माना जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ये था आपका नाटो वाला टॉपिक जो कि कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं आगे के क्वेश्चंस को, मतलब आगे के करंट अफेयर्स को देखते हैं। ये 8 मार्च की न्यूज़ है, इंटरनेशनल वीमेंस डे पे, ठीक है। इस साल इंटरनेशनल वीमेंस डे पे जो सुधा मूर्ति जी हैं उनको राज्यसभा के लिए क्या किया गया है, तो मनोनीत किया गया है। और सुधा मूर्ति जी ने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ये प्राउड की बात है, या बहुत ही मेरे लिए अच्छी बात है ये कि मुझे आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे मुझे इस कार्य के लिए क्या दिया गया है, तो जिम्मेवारी दी गई है। आप सभी को पता है ना कि जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू, या फिर जो भी राष्ट्रपति जी रहते हैं, वो राज्यसभा में क्या करते हैं, तो 12 लोगों का मनोनयन करते हैं ना, 12 लोगों का मनोनयन नॉमिनेट करते हैं 12 लोगों को। ये कला, साहित्य, ये सारे क्षेत्र से बिलोंग कर सकते हैं। और यही चीज़ सेम आप देखोगे स्टेट में जो है, विधान परिषद में 6 लोगों का नॉमिनेशन कौन करते हैं, तो गवर्नर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे चूंकि राज्यसभा चर्चा में है, क्योंकि राज्यसभा में मनोनयन हुआ है, तो हमारे लिए राज्यसभा के कुछ फैक्ट्स को जानना आवश्यक हो जाता है। जैसे कि आप देखिए राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में देखिएगा तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा कि जो पार्लियामेंट होती है, ठीक है, संसद होते हैं, इसका अगर कॉम्पोजिशन देखोगे आप कि पार्लियामेंट किससे किससे मिलकर बना होता है, तो प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। तो हम राज्यसभा के विषय में देखेंगे। अगर आप राज्यसभा को देखोगे तो राज्यसभा जो है इसमें मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं, तो इसमें जो मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं वो 250 होते हैं, ठीक है, जिसमें से 238 मेंबर जो हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट होते हैं, और 12 मेंबर्स क्या होते हैं, तो नॉमिनेट होते हैं बाय प्रेसिडेंट। और इनका निर्वाचन कैसे होता है, तो इनडायरेक्ट वे में होता है, डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होता है, ठीक है, राज्यसभा के मेंबर्स का अपॉइंटमेंट, ठीक है, मतलब कि इनका चुनाव। अब देखिए एक और चीज़, जब आप कंपैरिजन पर होगे ना लोकसभा और राज्यसभा में, तो आपको देखने को मिलेगा कि राज्यसभा को 2 आर्टिकल ऐसे प्राप्त है जो उनको विशेषाधिकार देता है इन द कंपैरिजन ऑफ लोकसभा। ये दोनों आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो ये जो दोनों आर्टिकल है, एक आर्टिकल है आपका 249। अब आप सोचोगे मैम इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि आर्टिकल 249 क्या है। जैसे कि आप देखते हो ना कि जो हमारा शेड्यूल 7 है, 7 ही है ना, जिसमें तीनों लिस्ट के बारे में जिक्र किया गया है, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो आप देखते हो कि जो राज्य सूची है उस पे उसमें जो भी विषय सम्मिलित है उस पे कानून बनाने का अधिकार किसका है, तो राज्य गवर्नमेंट को है। लेकिन राज्यसभा जो है उनको आर्टिकल 249 के तहत ये अधिकार मिला हुआ है, क्या अधिकार मिला हुआ है उनको, कि वो अपने कुल सदस्य के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के विषय पे क्या कर सकते हैं, तो कानून बना सकते हैं। तो याद रखिएगा आर्टिकल 249 किसको विशेषाधिकार मिला हुआ है, तो राज्यसभा को। एक आर्टिकल आप देखोगे आर्टिकल 312। अब आप सोचोगे मैम ये क्या है, तो आर्टिकल 312 में ये प्रावधान है कि राज्यसभा जो है वो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है ना। भी वर्तमान में कितने हैं अखिल सेवाएं, तो 3 है, कौन कौन से, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। ये 3 जो है अभी आपको अखिल भारतीय सेवाएं देखने को मिलता है। अगर राज्यसभा को लगता है कि नहीं और होना चाहिए तो वो इसका सृजन कर सकता है। तो आप एकदम याद रखना कि जो दोनों आर्टिकल है वो राज्यसभा को क्या देता है, तो विशेषाधिकार देता है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो हमारे जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के क्या होते हैं, तो सभापति होते हैं। बस सफिशिएंट है इतना ही जानना, बाकी जब हम पॉलिटी की क्लास लेंगे, ठीक है, तो उसमें हम और एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे कि राज्यसभा के बारे में, ठीक है। आइए, तो अभी आपने देख लिया सुधा मूर्ति रिसेंटली नॉमिनेट हुई है किस चीज़ के लिए, तो राज्यसभा के लिए। अब देखिए अभी इधर हाल में कौन कौन से जो है वो नॉमिनेट हुए हैं राज्यसभा के लिए, देखिएगा। तो रंजन गोगोई ये भी नॉमिनेट हुए थे, ठीक है। वीरेंद्र हेगड़े, ठीक है। उसके बाद पीटी उषा, ये खेल से संबंधित है, सामाजिक कार्य से वीरेंद्र हेगड़े है, और नियम से संबंधित कौन है, तो रंजन गोगोई हैं।
इलैया राजा ये कला से संबंधित है। वी विजयेंद्र प्रसाद ये सिनेमा से संबंधित है। देखिए पढ़ाई ऐसे ही करनी है, अगर एक कोई चर्चा में आ जाए तो हम उसके पीछे का पूरा देख लेंगे 1-1.5 साल का कि भाई और पीछे कौन कौन नॉमिनेट हुए, चलो उसको भी देख लेते हैं, ताकि एग्जाम में फैक्चुअल ना पूछ के स्टेटमेंट बेस से पूछ ले तो हमारा भाई प्रिपेयर है, हम इसको टैकल कर लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से पढ़ाई करनी है आपको। देखिए ये भले ही आपको आधे घंटे की या 25 मिनट का लेक्चर होता है, लेकिन इसके पीछे वर्क बहुत देर का होता है। तो इसलिए आप लोगों से मैं बोलती हूँ कि आप इसको अच्छे से देखो, देखिएगा कॉन्फिडेंस आएगा आपको करंट अफेयर्स में। तीसरी न्यूज़ देखते हैं हम। तीसरी न्यूज़ क्या है? एक सेकेंड दीजिएगा, ये लगता है डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है। अच्छा 2 मिनट आप लोग होल्ड कीजिएगा। आई थिंक कुछ इशू आ रहा है। ठीक है, ये कुछ इरप्ट हो गया है। ठीक है, तो कोई नहीं, एक काम करते हैं, आज 2 ही करंट अफेयर्स आप लोग देखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कल जो है 5 ना करके हम 8 कर लेंगे करंट अफेयर्स, क्योंकि ये इरप्ट हो जा रहा है, वो कंटिन्यू नहीं ले पा रहा। ठीक है, आप लोग के सामने ये चीज़ हुआ है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ आगे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।